एक बार ये भगवान के भोजन बनाने के लिए शक्ति से गेहूं पीस रहे थे। जब थोड़ा गेहूं आटे में परिवर्तित हुआ तो उन्हें गर्मी लगने लगी। बाजू से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी। इन्होंने विचार किया यह हवाएं कहां से आ रही हैं। बाजू में मुड़ के देखा तो साक्षात प्रभु माधव हमें चला रहे थे। खड़े हो गए, हे प्रभु, आज आप यहाँ खड़े हैं हमारे समक्ष, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप यहाँ आकर विराजमान हुए? अगर कोई गलती हुई तो बता दीजिए। और आप हमारे लिए मंद मंद हवाएं चला रहे हैं, वो भी अपने पीतांबर से सुगंधित हवा आ रही है। चरणों में लेट गए। प्रभु, इसकी क्या जरूरत है? अम्बरीश से कहा उन्होंने कि जब तुम हमारे लिए भोजन बना सकते हो, भोग लगाते हो, हमें स्नान कराते हो, हमारी इतनी सेवा करते हो, तो क्या हम इतना सा कार्य नहीं कर सकते? इन्होंने एक बार एकादशी का व्रत किया। बस पारायण करने ही जा रहे थे। आज एकादशी है ना? कौन कौन व्रत है? आज के दिन अन्न में कलयुग वास करता है, इसीलिए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत था। पारायण करने जैसे ही जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ पधारे। जैसे ही शिष्यों के साथ आए तो भोजन करने के लिए कहा कि आप भोजन शादी कर लीजिए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा भोजन तो करेंगे, पर स्नान करके आते, संध्या वंदन करके आते हैं, फिर करेंगे। तो वहीं यमुना जी के यहाँ गए, स्नान किया, संध्या वंदन किया। और जब ये गए थे तो देखा कि कुछ ही घड़ी बची है एकादशी के लिए। तो ब्राह्मणों से पूछकर व्रत का उल्लंघन भी ना हो। देखिए, अगर व्रत पूरा हो जाएगा, द्वादशी लग जाएगी तो पाप लगेगा। और दूसरी बात, दुर्वासा ऋषि आए हैं, संत आए हैं, अतिथि को भोजन नहीं कराएंगे तब भी पाप लगेगा। इसलिए भगवान के चरणों तक ले लिया। अब जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके आए तो दुर्वासा ऋषि ने क्या देखा कि द्वार पर अम्बरीश जी खड़े हैं। उनके मुख को देखकर उन्हें लगा कि उन्होंने पारायण कर लिया है। अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटकी, जिससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। और जैसे ही वह राक्षसी उत्पन्न हुई, अम्बरीश की ओर झपटी। तो राजा अम्बरीश के पास सदैव भगवान का सुदर्शन चक्र सेवा में रहता था। उस सुदर्शन चक्र से भस्म कर दिया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि क्रोध करने लगे तो वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। सारी त्रिलोकी में भाग रहे हैं दुर्वासा ऋषि, लेकिन वो चक्र शांत नहीं हुआ। भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ध्यान में मग्न बैठे थे। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा हम क्या कर सकते हैं, जिनका चक्र उन्हीं के पास जाइए। भगवान विष्णु के पास गए, कहा हे प्रभु रक्षा करिए। भगवान विष्णु ने क्या जवाब दिया कि हम स्वयं भी सुदर्शन चक्र को रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्वयं का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं।
हम तो भक्त के अधीन हैं, आप जाइए, वही कुछ कर सकते हैं। वापस लौटे, अम्बरीश जी के पास गए। जैसे ही अम्बरीश जी के पास गए तो कहा आप ही हमारी रक्षा करें, और जैसे ही कहा आप हमारी रक्षा करें, जैसे ही कहा आप हमारी रक्षा करिए, वे चक्र को शांत किए। राजा अम्बरीश के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा प्रभु हम तो भक्त हैं आपके, आप हमें लज्जा मत दिलाइए, हमें प्रणाम मत कीजिए, इस प्रकार से कहा। और फिर जितने समय वो घूमे, उनके पीछे सुदर्शन चक्र भाग रहा था, उसमें 1 वर्ष हो गया, दूसरी एकादशी लग गई, लेकिन अम्बरीश जी द्वार पर ही खड़े रहे हाथ जोड़कर, वहां से हटे नहीं। जब वे आए तो उन्होंने भोजन इत्यादि कराया, प्रसादी दी, उसके बाद स्वयं ऐसे ऐसे हमारे प्रभु के भक्त हुए।